morning everybody, my dear students. So welcome to a new video on electric current chapter, and this is my 11th video on electric current. So please go through all the videos I have uploaded in YouTube. Sequentially इसको देखो, एक एक करके देखो, तब जाके आपका जो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज कमेंट करो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, आपकी दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो ये जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, इसमें घर बैठ के फ्री में मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज आप कोऑपरेट करो, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। लेकिन हमारा जो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होना चाहिए। क्लियर? ओके। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव solved numerous problems. That means specifically I have given you the technique of solving the that means to find out the equivalent resistance of a cubical structure which contain 12 resistors। 12 रेजिस्टर का जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, मैं 3 केस आपको समझाया, एक बड़ी डायगोनल का, और एक फेस डायगोनल का, और एक साइड का, एक कॉर्नर का। सो तीनों का कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है मैं आपको सिखाया। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, वंडरफुल वीडियो। ओके, एंड इन दिस वीडियो आल्सो आई एम गोइंग टू solve numerous problems related to how to find out equivalent resistance of different networks। ओके, चलो देखो, अभी हम एक बढ़िया बढ़िया अच्छा प्रॉब्लम हम यहाँ डील करेंगे। तो पहले देखो, ये सपोज एक पॉइंट है, और यहां से आगे एक सिचुएशन है। देखो, सपोज यहाँ एक रेजिस्टर है, और यहाँ अगर एक रेजिस्टर होगा, तो ये सपोज एक पॉइंट है। यहां से देखो, आप ए से अगर मैं बी तक पहुंचूंगा, इसका सपोज रेजिस्टेंस आर है, इसका भी सपोज रेजिस्टेंस आर है। तो देखो, यहां से अगर मैं इसको पूरा डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से देखो, सपोज ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। सो ए से यहां भी करंट फ्लो करेगा, यहां भी करंट फ्लो करेगा। देखो, यहां जितना करंट फ्लो करेगा, यहां उतना ही करंट फ्लो करेगा। यहां से सपोज 2i करंट फ्लो होके आएगा, यहां से अगर 2i करंट फ्लो होके आएगा, इधर देखो रेजिस्टेंस आर है, इधर भी देखो रेजिस्टेंस आर है, तो डेफिनेटली यहां आई करंट फ्लो करेगा, यहां भी आई करंट फ्लो होगा, बिकॉज सेम रेजिस्टेंस। ओके, दैट मीन्स यहां ए से बी तक जितना हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट मीन्स आई आर, यहां आई करंट फ्लो करेगा, यहां भी आई करंट फ्लो होगा। तो यहां का जितना पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? आई आर लेस होगा, बिकॉज देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ आई आर। एंड इस साइड आल्सो, दिस साइड आल्सो यू सी देयर इज अगेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अगेन ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ आई आर। सो यहां भी आई आर ड्रॉप होगा, यहां भी आई आर ड्रॉप होगा। तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल, दैट मींस बीबी इज इक्वल टू वीसी हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट। कैसे चुनना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे इसको डिटेक्ट करना है। जब दो पॉइंट इक्वल हो जाएगा, दो पॉइंट अगर इक्वल हो जाएगा, तो ये दो पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम होगा, तो ये दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं, हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। देखो, इस टाइप का एक प्रॉब्लम मैं आपको देके समझा रहा हूं। देखो, एक प्रॉब्लम है, देखो बढ़िया प्रॉब्लम। सपोज ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, और ये भी देखो एक रेजिस्टर है, ये भी एक रेजिस्टर है। ओके,
और यहां देखो एक रेजिस्टर है और यहां भी देखो एक रेजिस्टर है. दिस इज नॉट कनेक्टेड एक्चुअली, दिस इज लाइक दिस. So this is the situation you can see. Suppose इसका 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, लेकिन ये 2 ओम है and battery is connected between these two terminals. Okay, you see this situation. इसका अगर मैं आपको पूछूं what will be the equivalent resistance, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पूरा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हमारा सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, हम कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल सेम है इसको डिटेक्ट करेंगे. क्लियर? देखो यहां से ए से जाके देखो ये 1 ओम और यहां 1 ओम, 1 ओम 1 ओम, और यहां से भी देखो 1 ओम 1 ओम. That means these 2 points are symmetric. These 2 points are symmetric about these 2 terminals. About these terminals, suppose this is my A point, this is my B point, across which or about which I am going to find out the equivalent resistance of the connection or the network. So about A and B, these 2 points are symmetric. तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. दैट मींस इफ इट इज बी पॉइंट, सॉरी दिस इज सी पॉइंट, सपोज दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट, सो फ्रॉम सिमेट्री VC इज इक्वल टू VD. जैसे यहां आप देख रहे हो A से B, A से C, पोटेंशियल ड्रॉप जितना है यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप उतना है, तो यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम. सो सिमेट्री से हमको पता चल रहा है. यहां भी देखो सिमेट्री 1 ओम 1 ओम, यहां से भी देखो 1 ओम 1 ओम, पूरा सिमेट्री. इसीलिए यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. तो यहां करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो तो नहीं करेगा. तो ये हम इसको हटा सकते हैं सर्किट से, इसको हम हटा सकते हैं. अभी देखो सर्किट पूरा सिंपल हो गया. अब देखो ये और ये मिलके कितना हो जाएंगे, 1 ओम 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 1 ओम 2 ओम. तो ये इसको हम 2 ओम कर देंगे. तो ये सीरीज में है, इसीलिए हमको क्या कर देंगे, ये इसको 2 ओम कर देंगे. मैं 1 बना दिया. यहां जो 1 ओम था ना, इसको मैं 2 ओम कर दिया. यहां भी देखो 1 ओम 1 ओम मिलके क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा. तो ये 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा. तो ये पॉइंट सी को और डी को हम हटा सकते हैं. देखो आप, मैं क्या करूंगा, इसको यहां दिखाऊंगा. ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, जहां मेरा बैटरी कनेक्टेड है. देखो जहां मेरा बैटरी कनेक्टेड है. सो ए और बी के बीच में देखो एक रेजिस्टर है. ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर है जिसका 2 ओम रेजिस्टेंस है. यहां भी देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में और 2 ओम का एक रेजिस्टर है, और एक देखो 2 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 2 ओम. और यहां भी देखो ए और बी के बीच में और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है. तो देखो, तो कितना सिंपल सर्किट देखो बन गया, पूरा सिंपल सर्किट बन गया. ये देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन ये सिंपल सर्किट बन गया. लेकिन ये जो यहां एक जो रेजिस्टर था वो हमको कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर सिमेट्रिक, इक्विपोटेंशियल. सो इसको हम हटा दिए, ओके, सर्किट से. सो 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इट इज 2 divided by 3 ohm. This is the answer. Okay. So R equivalent is equal to 2 divided by 3. If equal resistors are connected in parallel, then the formula is R equivalent. R equivalent is equal to R divided by N. तो यहाँ 2 ओम है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम. So 2 divided by कितना है, 3.
15, तो 2 डिवाइड बाई 3 ओम इज माई आंसर। ओके, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिमेट्री के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको कैच करो। सो पहले अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन हो सकता है जिसका जो पोटेंशियल सेम हो सकता है, इसको हम हटा सकते हैं। ओके, चलो एक एक करके देखते हैं और भी प्रॉब्लम। सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, okay, so here is a resistor, this 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 is a resistor, okay, यहाँ एक रेजिस्टर। मेरे को चाहिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस इज माई ए पॉइंट एंड दिस इज माई बी पॉइंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सपोज इक्वल रेजिस्टर्स, same resistors, identical resistors having R ohm each resistance. Okay, so इसका ये नेटवर्क का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो कौन किसके साथ पैरेलल में है हम बता सकते हैं क्या? देखो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक पकड़ना पड़ेगा। देखो ये जो करंट फ्लो करेगा, यहां से जो करंट फ्लो करेगा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो यहां जितना करंट जाना चाहिए यहां भी उतना करंट जाना चाहिए, यहां भी उतना करंट जाना चाहिए, जितना भी सेम नहीं हो सकता है, चलो सेम नहीं है सपोज, लेकिन यहां जो करंट फ्लो करेगा, अगर मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा ऐसे ऐसे यहां से, देखो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री। देखो यहां से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, यहां से जो राइट को यहां से जो लेफ्ट को है, पूरा देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है, लेकिन इसको मिरर सिमेट्री हम नहीं बोल सकते। सिमेट्रिक है लेकिन मिरर सिमेट्री नहीं है। क्यों मिरर सिमेट्री नहीं है? देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां क्या फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। यहां जितना करंट फ्लो करेगा यहां उतना करंट फ्लो करेगा, यहां जितना करंट फ्लो करेगा यहां उतना करंट फ्लो करेगा, यहां जितना करंट जाएगा यहां भी उतना करंट फ्लो करेगा, यहां जितना करंट फ्लो करेगा यहां भी उतना करंट फ्लो करेगा। देखो ये मिरर सिमेट्री बन नहीं सकता, क्योंकि देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, इधर है। अगर मिरर सिमेट्री होता तो करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, क्योंकि लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है ना। मिरर का जो इमेज हम देखते हैं, मिरर में जो वर्चुअल इमेज हम देख रहे हैं, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेकिन यहां देखो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर सिमेट्री इसको बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री बोलेंगे। और इसमें से जो सिमेट्री बन रहा है, देखो ऊपर से देखो नीचे से देखो, ये पूरा सेम है, देखो सेम है, ये पूरा मिरर सिमेट्री। ये देखो इसको बोलते हैं पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री, बिकॉज करंट की डायरेक्शन में हमारा जो एक्सिस हम चल रहे हैं वो सेम रहता है, इसलिए इसको पैरेलल सिमेट्री बोलते हैं। और करंट की डायरेक्शन को ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री। ये पैरेलल सिमेट्री भी है और आपका मिरर सिमेट्री भी है। ये पैरेलल सिमेट्री आपका यहां मिरर सिमेट्री भी बन रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर सिमेट्री इज नॉट योर मिरर सिमेट्री। ओके, सो दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर परपेंडिकुलर सिमेट्री को हम कंसीडर करेंगे तो यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा और यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसमें से करंट तो नहीं फ्लो करेगा। तो इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, हटा दो। क्लियर?
दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। देखो सर्किट सिंपल हो गया, देखो सर्किट सिंपल हो गया। तो ये R और ये R मिलके क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये भी देखो R और R मिलके 2R हो जाएगा। ये भी देखो R और R मिलके 2R हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा B पॉइंट और ये हो जाएगा मेरा A पॉइंट। तो ये मेरा बैटरी कनेक्टेड है। ओके, नाउ यू कैन टेल व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इट इज अगेन, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R डिवाइड बाई 3। कितना सिंपल हो गया। सो सिमेट्री से, जो परपेंडिकुलर सिमेट्री को हम यूज करके इसको हम सॉल्व किए। और भी एक मेथड है जो हमारा पैरेलल सिमेट्री को हम यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, क्लियर, ये क्लियर हो गया। फिर से देखो इसको, देखो अभी हम मिरर सिमेट्री को, दैट मींस पैरेलल सिमेट्री को कंसीडर करेंगे। तो इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, और ये भी, इसको भी रहने देते हैं। अभी क्या करेंगे, ऊपर का और नीचे का देखो सेम है, पूरा सेम है। दैट मींस इसका पोटेंशियल सेम है। तो क्या करेंगे, इसको इधर लगा देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे ऊपर। तो क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा A, ये हो जाएगा मेरा B, और ये तो ऐसे रहेगा, यहां एक, यहां भी एक रहेगा। तो यहां से तो देखो एक है इधर, ये जाके इसके साथ पैरेलल में ज्वाइन हो जाएगा। ये देखो पैरेलल में ज्वाइन हो जाएगा, ये और ये, और ये दोनों पैरेलल में फिर हो जाएंगे। देखो, और इसके साथ ये भी जाके पैरेलल में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको भी हम हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो का, ये दो का, और ये दो का, ये दो और ये दो मिलके क्या हो जाएगा। फिर से देखो, इसको अगर मैं सिमेट्रिक परपेंडिकुलर सिमेट्री ले जाऊं तो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। तो कितना हो गया, ये देखो कितना हो गया, ये R और R पैरेलल में R/2, ये कितना हो जाएगा, R/2। क्लियर, ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। तो ये तो R, ये तो R हो गया। तो R/2 कितना हो जाएगा, R/2 और R/2 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये 2R हो जाएगा। देखो ये R/2, ये दोनों मिलके R/2 हो जाएगा, ये दोनों मिलके R/2 हो जाएगा। R और R, R/2, R और R, R/2, ये R/2 और R/2 मिलके क्या हो जाएंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R सीरीज में, और नीचे देखो 2R, ये R और R 2R हो जाएगा, ये देखो 2R हो जाएगा। ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट। देखो पैरेलल में क्या होगा, 2R मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइड बाई 2R प्लस R, तो कितना हो जाएगा, 2R डिवाइड बाई 3। फिर से वही आंसर आपको मिलेगा, लेकिन ये तरीका अलग है। दो मेथड्स में आपको सिखाया, परपेंडिकुलर सिमेट्री को यूज करके कैसे करोगे, पैरेलल सिमेट्री को यूज करके कैसे करोगे। क्लियर, दो मेथड आपको पता होना चाहिए। चलो इसके आगे बढ़ेंगे, इस टाइप का और प्रॉब्लम्स लेते हैं। सपोज क्लियर, ये स्ट्रक्चर है। ओके, ये मेरा A पॉइंट, दिस इज माई B पॉइंट, across which the battery will be connected. Okay, so
यहाँ एक रजिस्टर है, 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 यहाँ भी एक रजिस्टर, ये भी 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 रजिस्टर, सभी का आर 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 आर। So find out the equivalent resistance. So R equivalent is equal to this. कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? देखो फिगर को देखो, अच्छी तरह देखो, ये कई तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। There are different methods of solving this problem. Okay? तो आप अगर देखोगे, अगर मैं यहां ये पॉइंट सिमेट्री से अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये पॉइंट का और ये पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखो और भी, ये देखो इसको पैरेलल सिमेट्री में देखो, ये तो ये इसको, ये मेरा पैरेलल सिमेट्री है और ये मिरर सिमेट्री भी है। ऊपर से देखो और नीचे का देखो, इसका ये मिरर इमेज है, ये ऊपर का ये नीचे वाला पूरा मिरर सिमेट्री है और नीचे वाला भी ऊपर का मिरर सिमेट्री है। जैसे मैं प्रीवियसली सॉल्व किया था, जो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था, इसको देखो इसके साथ पैरेलल में जोड़ देना है। देखो इसको उठा के इसको ऊपर डाल दो, इसको उठा के पूरा फोल्ड कर दो। फोल्डेड सिमेट्री इसको बोलते हैं, फोल्डेड सिमेट्री। ओके, फोल्डेड सिमेट्री भी बोल सकते हो आप। इसको अगर फोल्ड करके इसको ऊपर चिपका दोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहां हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ये भी देखो ऐसे, और यहां भी देखो, सब दो दो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये पूरा नीचे वाला ऊपर में इसको डबल कर दिया, इसको हटा दो। क्लियर? देख सकते हो? अभी देखो प्रॉब्लम पूरा सिंपल हो जाएगा। ये जो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, देखो ये आर और आर मिलके कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो इसको एक कर देते हैं, ये हो जाएगा R/2। ये इसको भी एक कर देते हैं, ये भी हो जाएगा R/2। इसको भी एक कर देते हैं, ये भी हो जाएगा R/2। ये भी हो जाएगा देखो R/2। इसको भी एक कर देते हैं, सो R/2। इसको भी एक कर देते हैं, R/2। ओके, क्लियर? अभी तक क्लियर है? तो देखो मैं अभी क्या करूंगा, यहां से एक एक्सिस खींचूंगा, एक लाइन, इमेजिनरी लाइन। यहां से लेफ्ट को देखो, यहां से राइट को देखो, यहां से लेफ्ट को देखो, यहां से राइट को देखो। ये परपेंडिकुलर सिमेट्री है, ये परपेंडिकुलर सिमेट्री है, लेकिन ये मिरर सिमेट्री नहीं है, परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अभी यहां हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से हटा सकते हैं और यहां इसको लेके इसको ज्वाइन कर दे सकते हैं। और देखो 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 कैसे, इसको ऐसे करके यहां, और ये पॉइंट को इधर ले जाऊंगा, तो ऐसे करके ऐसे, तो ये दो को हम हटा सकते हैं। अभी आप कर सकते हो, देखो ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2। देखो R/2 पैरेलल में, तो क्या होगा? R/4 होगा। इसका क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। तो इसका R/4 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। ओके, देखो ये R/2, R/4, R/4, R/2, ये चारों देखो सीरीज में, ये चारों सीरीज में। तो क्या हो जाएगा? ये R/2 मिलके तो R हो जाएगा,
और ये r/4 मिलके r/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3r/2। ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा, देखो एक रेजिस्टर बन जाएगा जिसका रेजिस्टेंस होगा 3r/2 हो जाएगा, 3r/2। नीचे देखो 2r है, नीचे देखो 2r है। तो पैरेलल में ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट। तो पैरेलल में क्या होगा फॉर्मूला, इसका 2r है तो 3r/2 मल्टीप्लाइड बाई 2r, r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2, पैरेलल का फॉर्मूला r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। तो 3r/2 प्लस 2r, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने से हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6r² डिवाइड बाई 3r, ये हो जाएगा 4r, 7r डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक r कैंसिल होके आंसर होगा 6/7r। ये मेरा आंसर है 6/7r। ये एक मेथड है, ये वन ऑफ दी सो मेनी मेथड्स वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये एक टेक्निक है, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, देखो दोनों में यूज किया। पहले पैरेलल सिमेट्री यूज किया, फोल्डेड सिमेट्री को यूज किया, इसके बाद मैंने परपेंडिकुलर सिमेट्री को यूज करके मैं आंसर निकाला। कैसे आंसर निकाला, फिर से इसको बैक करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, मैं फिर से इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा अगर कोई डाउट है तो। देखो ये प्रॉब्लम को और एक तरीके से हम सॉल्व करेंगे, और एक तरीका देखो, वही प्रॉब्लम लेकिन दूसरा मेथड को हम यूज करेंगे। ये ओके, ये था ना R ईच। देखो यहां से जितना करंट फ्लो करेगा ये यहां डिवाइड होगा, यहां डिवाइड होगा, यहां जितना करंट फ्लो करेगा यहां उतना करंट फ्लो करेगा। फिर से ये जो करंट जाके यहां डिवाइड होगा, फिर से मिलेगा। सो यहां से देखो, इधर अगर मैं परपेंडिकुलर सिमेट्री को देखूंगा, ये तीनों ब्रांच में यहां जितना करंट फ्लो करेगा, ये सिमेट्री मेरे को बोल रहा है कि इधर भी उतना करंट होना चाहिए। देखो यहां से जितना करंट फ्लो करेगा यहां उतना करंट आना चाहिए। ये जो सिमेट्री मेरे को बता रहा है, सिमेट्री से मेरे को पता चल रहा है। और यहां जितना करंट फ्लो करेगा यहां उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए, और यहां जितना करंट फ्लो हो रहा है यहां भी उतना करंट फ्लो होके ये जो डिवाइड हुआ था ये फिर से ऐड होके, अगर मैं ये आई करंट फ्लो हो रहा था तो इधर भी मेरा आई करंट होना चाहिए। ये तीन सेपरेट हो गए, फिर से तीन मिलके आई हो जाएगा। तो देखो अगर यहां से मेरा आई, सपोज जितना भी करंट, सपोज यहां मेरा बोलो आई प्राइम फ्लो हो रहा है, इसमें से आई प्राइम फ्लो हो रहा है, तो यहां कितना फ्लो होगा, यहां भी आई प्राइम फ्लो होगा, आई प्राइम फ्लो हो रहा है। तो देखो यहां से कोई करंट यहां ऐड नहीं हो रहा है, यहां से भी कोई करंट यहां ऐड नहीं हो रहा है। तो ये जो करंट इसमें जितना आ रहा है यहां फ्लो होके जाएगा। देखो ये जो करंट जाएगा यहां डिवाइड होगा और फिर से यहां से ऐड हो जाएगा, तो यहां से करंट फ्लो होकर इधर जाएगा। ये करंट डिस्टर्ब नहीं होगा, सिमेट्री बता रहा है। ये करंट आई प्राइम विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ये भी जितना करंट इधर आएगा, जितना करंट आएगा यहां डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर फिर से यहां मिलके इधर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट को हम हटा सकते हैं, इसको ऊपर उठा सकते हैं। प्रॉब्लम पूरा सिंपल हो गया। प्रॉब्लम अभी देखो तो आपके लिए पूरा सिंपल है। ये पॉइंट को हम हटा सकते हैं क्योंकि यहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको हम उठा सकते हैं, हटा सकते हैं। देखो सिंपल हो गया। ये R और R, ये देखो ये R और R सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R। ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा।
और देखो ये R और R, ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R। क्लियर होगा कि नहीं? सो ये 2R, इधर इधर भी देखो, ये भी देखो R, ये भी R, ये R और R देखो, ये सॉरी, ये R और R मिलके सीरीज में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2R। और ये भी देखो R और R ये भी सीरीज में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 1 बनाएंगे, देखो ये भी हो जाएगा 2R। और देखो ये भी R, ये भी R, इसको भी कर देंगे क्या 2R, ये हो जाएगा 2R। देखो ये 2R और 2R, यहां भी एक रजिस्टर है ना हमारा, देखो ये 2R और 2R क्या है पैरेलल में, 2R और 2R पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा R हो जाएगा, 2R/2 तो R हो जाएगा। सो ये हो जाएगा मेरा R। ये देखो 2R पैरेलल में, यहां भी हो जाएगा क्या R। तो देखो सिंपल कैसे हो गया प्रॉब्लम, R सीरीज में, तो कितना होगा 3R। यहां पे देखो R क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3R। तो 3R 3R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/3R, तो एलसीएम क्या होगा 6R होगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 7/6R, 7/6R, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/7R। वही आंसर आपको मिलेगा, लेकिन मेरा सॉल्व करने का जो तरीका अलग था, मेथड अलग था। सो सभी मेथड आपको पता होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सभी मेथड आपको आना चाहिए, पता नहीं कौन सा मेथड कहां यूज होगा। ओके, तो बढ़िया प्रॉब्लम था ये। चलो और भी इस टाइप का प्रॉब्लम डील करते हैं। देखो ये यहां एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर है, ये 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 एक रजिस्टर, ये तो सिंपल था। देखो ये तो पूरा इजी हो गया प्रॉब्लम, ए और बी, आर 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 आर। बताओ कैसे करेंगे इसको। ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, ये जो मेरा प्रीवियस जो सेकंड मेथड आपको मैंने दिखाया, देखो अगर मैं क्या करूंगा, यहां से इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री देखूंगा, तो देखो यहां से जितना करंट इधर फ्लो करेगा, यहां सिमेट्री बता रहा है उतना ही करंट यहां से आएगा, और यहां जितना करंट फ्लो करेगा, ये सिमेट्री से पता चल रहा है, तो यहां भी उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए। ये मिरर सिमेट्री नहीं है, करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए मिरर सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये परपेंडिकुलर सिमेट्री है। परपेंडिकुलर सिमेट्री बता रहा है यहां ये दो ब्रांच में जितना करंट फ्लो करेगा, फिर से वही करंट मिलेगा। तो यहां अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां भी आई करंट फ्लो होगा, तो यहां से कुछ ऐड नहीं होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ऊपर उठा सकते हैं, इसको डिटैच कर सकते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम डिटैच कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये करंट ऐसे ही फ्लो कर, जितना करंट इधर आ रहा है उतना ही करंट यहां फ्लो कर रहा है, तो यहां से कुछ ऐड नहीं हो रहा है, यहां से कुछ ऐड नहीं हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है, तो अभी प्रॉब्लम सिंपल हो गया। देखो ये R है, और ये R और R कितना हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R, ये 2R और R पैरेलल में, सो 2R मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइड बाई 2R प्लस R, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3R, सो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स R। ये तीनों देखो सीरीज में, सो सीरीज में ऐड कर दो, सो R ये हो जाएगा 2R, सो ये हो जाएगा 2R प्लस 2R डिवाइड बाई 3,
तो 6 to 8R डिवाइड बाई 3। सो ये तीनों मिलके आपका हो जाएगा 8R डिवाइड बाई 3। अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज इसको सुधारो। कॉन्सेप्ट पूरा ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में कुछ गलत हो रहा है तो इसको आप खुद इसको सुधार लो प्लीज। सो R और R मिलके क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। देखो ये पैरेलल में, ये देखो दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा 8R बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2R डिवाइड बाई 8R डिवाइड बाई 3 प्लस 2R। R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दिस इज माई R इक्विवेलेंट। तो कितना होगा देखो, सो ये हो जाएगा 8 16, सो 16R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 14R डिवाइड बाई 3। ये 3 है। सो दिस 3 कैंसल्स आउट, एक R कैंसल्स आउट, 8 डिवाइड बाई 7 टाइम्स R। ओके, सो देखो इसको सॉल्व करो, इसको खुद सॉल्व करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इस कैलकुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसको सुधारो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। सो मेरा इतना आ रहा है, पता नहीं आपको कितना आंसर मिलेगा, हो सकता है करेक्ट होगा। चलो देखो ठीक से करो इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, चलो। और ये देखो ये डी पॉइंट। सो R R R R R R R R R। चलो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे। देखो ये मेरा वर्टिकली इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो देखो ये पूरा परपेंडिकुलर सिमेट्री है, परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो इसको मैं डिटैच कर सकता हूं, इसको मैं डिटैच कर दूंगा, तो डिटैच कर दूंगा। हो गया, हो गया, फिनिश। देखो ये R और R मिलके कितना हो जाएगा 2R। ये हो जाएगा आपका 2R। ये देखो R और R 2R, तो ये हो जाएगा 2R। तो 2R R और 2R ये देखो पैरेलल में, ये पैरेलल में। ओके, तो कितना हो जाएगा देखो कितना हो जाएगा, करो करो खुद करो इसको। सो 1 डिवाइड बाई 2R प्लस 1 डिवाइड बाई 2R प्लस 1 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो 2R इज एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस 2, सो इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2R। सो इट इज 2 डिवाइड बाई R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2। सो ये तीनों को हटा के कुछ गलत है क्या, 1 डिवाइड बाई 2R 1 डिवाइड बाई 2R 1 डिवाइड बाई R, तीनों पैरेलल में। सो एलसीएम 2R, तो 1 प्लस 1 प्लस 2, सो 4 डिवाइड बाई 2R, तो 2 डिवाइड बाई R। ओके, इसको रेसिप्रोकेट मैंने कर दिया, सो R इक्विवेलेंट मेरे को मिल रहा है। तो ये तीनों को मैं हटा के एक रेजिस्टर लगा सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना है R/2। तो देखो ये तीनों फिर से सीरीज में, ये क्या है R और R 2R, ये तीनों मिल जाएंगे। सो R प्लस R/2, तो कितना होगा, सो ये हो जाएगा 2R, हो जाएगा 2R। सो 2 2 जा 4 टाइम्स 5R डिवाइड बाई 2। ये तीनों मिलके हो जाएंगे 5R डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5R डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो ये R और R सीरीज में, सो ये हो जाएगा मेरा 2R। ये दोनों फिर से देखो पैरेलल, दोनों फिर से पैरेलल, लगाओ फॉर्मूला लगाओ। तो R 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ये तो R1 R2 लगाएंगे, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, सो इज इक्वल टू 5R बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2R डिवाइड बाई 5R डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 2R। करो करो इसको सॉल्व करो, हो जाएगा, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखो ये कितना हो जाएगा
10r² डिवाइड बाई 4 9r। तो आंसर है 10 डिवाइड बाई 9r। ओके, सो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम्स करते हैं। और भी देखो, एक प्रॉब्लम है ये हेक्सागन शेप का, ये हेक्सागन शेप का ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। थोड़ा सा चेंज है। इस टाइप का हम पहले किए थे। यहां एक था, यहां एक था, अभी वहां नहीं है। तो देखो या अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, आप फोल्डेड सिमेट्री में इसको कर सकते हैं। फोल्डेड सिमेट्री में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, हो गया। और इसको इधर मिला दो। फोल्डेड सिमेट्री में भी आप सॉल्व कर सकते हो, फोल्डेड सिमेट्री में। ठीक है, ये देखो, अगर यहां से मेरा फोल्डेड सिमेट्री है, फोल्डेड और मिरर सिमेट्री है, इसको मैं पूरा फोल्ड करके ऊपर लगा दूंगा तो ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा मिलके, ये मिलके r/2 हो जाएगा, ये मिलके r/2 हो जाएगा। इसको फिर से क्या करेंगे, इसके बाद परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा के इसको हटा देंगे ऊपर। इसके बाद सॉल्व करके कर सकते हैं हम। और ऐसे भी कर सकते हैं। अभी डायरेक्टली इसको तो परपेंडिकुलर सिमेट्री से हम तो पता चल रहा है, तो ऐसे हम डिटाच कर देंगे। ये पॉइंट को भी हम डिटाच कर देंगे। अभी आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये पूरा सिंपल हो गया। तो देखो यार, ये आर, 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 ये आर। देखो मेरा जो प्रीवियस प्रॉब्लम था थोड़ा सा मैच कर रहा है इसमें। सो ये आर 2r हो जाएगा, ये आर मिलके 2r हो जाएगा, ये r और r मिलके 2r हो जाएगा। ओके, तो ये 2r और r पैरेलल में, तो 2r मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइड बाई 2r प्लस r, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3r, 2 डिवाइड बाई 3r। सो ये क्या हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 3r हो जाएगा। ये भी देखो 2 डिवाइड बाई 3r हो जाएगा। ये तीनों देखो सीरीज में, ये तीनों भी देखो सीरीज में, ये दो सीरीज में, फिर से ये तीनों पैरेलल में। बस कर लो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। ओके, खुद सॉल्व करो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको आपको सॉल्व करना है। मैं जस्ट टेक्निक आपको बता दिया। देखो ऐसे भी एक प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे 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 है, और यहां मेरा टर्मिनल से ए एंड बी मेरा टर्मिनल है, और यहां से ऐसे कनेक्टेड है, यहां से ऐसे कनेक्टेड है, और देखो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और देखो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? आर 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 आर, इसको सॉल्व करो। देखो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। क्या इसको कर सकते हो? करो, इसको करो, करो आराम से। यहां भी है, देखो यहां भी है, यहां भी है। सो इसको आप प्लीज सॉल्व करो, इसको प्लीज आप खुद सॉल्व करो। ओके, सो ये दो पॉइंट देखो, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट है। देखो ये ओनली कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है। आप इसको जोड़ सकते हो, आप इसको जोड़ सकते हो। और अगर वर्टिकल सिमेट्री कंसीडर करोगे, देखो ये वर्टिकल सिमेट्री, ये अगर वर्टिकल सिमेट्री आप कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये जो फिगर है आपका, ये दो पॉइंट को आप जोड़ सकते हो। ये पॉइंट और ये पॉइंट पूरा सेम है। देखो ये सेम है। ये जो ए पॉइंट, ये भी मेरा बी है, ये भी मेरा बी है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। तो वर्टिकल सिमेट्री को अगर आप कंसीडर करोगे
तो इसको आप यहां का देखो, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको आप हटा सकते हो, इसको आप हटा सकते हो। देखो ये दो सीरीज में, ये दो हो जाएगा सीरीज में, ये दो हो जाएगा सीरीज में, ये दो हो जाएगा सीरीज में। ओके, तो आप इसको प्लीज इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा आंसर R/2 मिलेगा, R/2 मिलेगा। चलो इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट, ये एक सिमेट्री का प्रॉब्लम था। सो इसके बाद और एक टाइप का प्रॉब्लम हम डील करेंगे। देखो एक सीरीज है, सपोज यहां एक रजिस्टर है और यहां एक रजिस्टर है, 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 और ये कंटिन्यू हो रहा है। ये इसको ऐसे कर देते हैं, ये कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी, ये सीरीज बढ़ रहा है। देखो ये आर 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 आर, ये कंटिन्यूअसली, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है जहां मेरा बैटरी कनेक्शन हुआ है, यहां से मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, एंड दिस सीरीज कंटिन्यूस अप टू इंफिनिटी। इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। इसका आर इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? एक तरीका है जो मैं कैपेसिटर का इनफाइनाइट सीरीज भी मैं आपको समझाया, मेरा वही वीडियो को भी प्लीज देखो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो वीडियो, इसको देखो, मैं सॉल्व कराया, लेकिन इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं रजिस्टर के लिए। तो क्या करेंगे हम, देखो इनफाइनाइट से अगर एक हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इन्फिनिटी ही मिलेगा। इनफाइनाइट से एक को माइनस करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। समंदर से एक बाल्टी पानी हम निकाल के बाहर फेंक देंगे तो इसका लेवल में कुछ चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो इन्फिनिटी माइनस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यू कैन सी, ये देखो, ये एक सेक्शन है, ये देखो दूसरा सेक्शन है, ये देखो तीसरा सेक्शन है, ये देखो ऐसे 1 2 3 4 5 सेट, ये एक सेट है, और ऐसे सेट पूरा कंटिन्यू कर रहा है अप टू इंफिनिटी। मैं क्या करूंगा, एक सेट को बाहर हटा दूंगा। देखो ये एक सेट को, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, ओके, एक सेट को बाहर हटा के इसको अगर मैं ए पॉइंट, ये इसको ए पॉइंट और इसको मैं बी पॉइंट कर दूंगा, एक को हटा दूंगा और ये मेरा ए पॉइंट होगा, ये मेरा बी पॉइंट होगा, तो आंसर कितना आएगा? उतना ही आएगा। ये सीरीज से एक सेट को अगर आप हटा दोगे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो इसका जो आंसर, जो आर इक्विवेलेंट है, सपोज ये एक्स है, सपोज ये एक्स है, मेरे को वही एक्स चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? इसको एक्स नाम दे दूंगा, ये एक्स मेरे को चाहिए, और ये तो मेरा आर है, ये तो मेरा आर है। देखो आपका आंसर मिल गया। देखो ये एक्स आर के साथ क्या है? एक्स आर के साथ पैरेलल में, तो क्या होगा? सो आर एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स, ये दो पैरेलल में, तो इसका एक में रिप्लेस कर देंगे, आर एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स। इसका इसके साथ ये देखो, इसके साथ क्या है? ये सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? प्लस आर इज इक्वल टू, मेरा आंसर है, आंसर मेरा लेकिन क्या है? एक्स है, आंसर मेरा तो एक्स है, वही मेरे को तो चाहिए, मैं निकालने जा रहा हूं। तो इसको सॉल्व करना हो गया। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसको सुधारो, मैं स्क्रीन में कर रहा हूं। तो देखो ये, इसको एलसीएम ले लो पहले, आर प्लस एक्स, तो आर एक्स यहां आर स्क्वायर प्लस आर एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स, ये आर प्लस एक्स को मैं इधर ले लिया, तो आर एक्स एक्स स्क्वायर। सो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल रहा है,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, ये आर एक्स है, ये आर एक्स, इसको काट दो तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा। सो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a करके ये फॉर्मूला यूज करो, आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है इनफाइनाइट सीरीज। आप खुद बनाओ, सीरीज खुद बनाओ। देखो ये एक टाइप का है। देखो 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 देखो, ये एस है, ये एस है, ये एस है, और ये एस है, ये एस है, ये एस है, ये एस है, और ये, चलो ये इंफिनिट तक बढ़ रहा है। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ये आर 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 आर, देखो यहां ये एक सेट है मेरा, ये मेरा एक सेट है। ये देखो लेफ्ट को सेट बन रहा था, ये राइट को सेट बन रहा है, ये राइट को सेट बन रहा है, ये मेरा राइट को सेट बन रहा है, ये मेरा राइट को सेट बन रहा है। एक सेट को मैं हटा दूंगा यहां से। देखो ये मेरा एक सेट होगा, ये मेरा एक सेट होगा, ये मेरा एक सेट। बाकी जितना रहा, बाकी जितना रहा, इसका सपोज एक्स है, ये आर है, ये आर है। देखो आर एक्स सीरीज में, इसके साथ ये पैरेलल में, तो क्या करूंगा मैं? आर एक्स प्लस आर, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करो, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा। इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये इनफाइनाइट सीरीज का प्रॉब्लम है। देखो इसमें से और एक मैं प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। यहां देखो, सपोज ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और ये एक रजिस्टर है, और ये बढ़ रहा है ऐसे इंफिनिटी। लेकिन देखो यहां प्रॉब्लम क्या है, देखो ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ओके, देखो ये आर और ये आर, ये 2r और ये 2r, ओके, ये 4r, ये 4r, ये 8r, ये 8r, फिर 16r, 16r, फिर 32r, 32r, ऐसे बढ़ते जा रहा है। ट्वाइस 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 डबल होते जा रहा है। तो इस सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो जहां भी हम जितने भी, सॉरी एक मिनट, जितने भी हम प्रॉब्लम इससे पहले सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा हमेशा आपको दो पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा आपको सम कांस्टेंट टाइम्स आर मिल रहा है कि नहीं? देखो मैंने जितने भी ये वीडियो में, मेरा प्रीवियस वीडियो में, जितने भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई आर आपको मिलेगा। देखो आप देखो, जितने भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, आप जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करो कोई भी बुक में, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई आर मिलेगा, अगर इस टाइप का होगा तो। चलो देखो, तो यहां देखो, अगर मैं ये जो सेट, ये जो पहला सेट, इसको अगर मैं हटा दूं, अगर ये दो पॉइंट के बीच में, अगर ये दो पॉइंट के बीच में x इज इक्वल टू k टाइम्स आर होगा, तो ये दो पॉइंट के बीच में x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बताओ? x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? k टाइम्स 2r होगा। देखो ये दो पॉइंट के बीच में
अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस K टाइम्स R बन रहा है, इसको अगर मैं हटा दूं, अगर इसको मैं हटा दूं, ये सेट को अगर मैं हटा दूंगा, ये मेरा A पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा B पॉइंट हो जाएगा, तो ये K टाइम्स 2R होगा। ये पूरा हटा दूंगा तो यहां K टाइम्स 4R होगा। आर यू गेटिंग? सो सिमेट्री से हमको पता चल रहा है। तो देखो ये क्या होगा, इज इक्वल टू 2x होगा। देखो ये अगर x इज इक्वल टू के आर, तो रेस जितना होगा वो 2x होगा, क्योंकि k टाइम्स r इज इक्वल टू x, k टाइम्स r इज इक्वल टू x, तो 2x हो जाएगा। ये बाकी जितना रहा वो 2x हो जाएगा। तो चलो इसको पूरा हटा देते हैं। देखो ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा R है, ये भी देखो मेरा R है, और ये मेरा B पॉइंट है। तो यहां बाकी जितना रहा इसका आंसर क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 2x है, 2x है। लेकिन इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? x। ये मेरा x, मेरे को x चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? x चाहिए। तो देखो आंसर हो गया आपका, ये 2x और r पैरेलल में, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइड बाई 2x प्लस r, 2x मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइड बाई 2x प्लस r, r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। ये दोनों को हटा के मैं एक लगा सकता हूं, जिसका रेजिस्टेंस होगा 2xr डिवाइड बाई 2x प्लस r, जिसके साथ ये r क्या है? सीरीज में। तो क्या होगा? प्लस r इज इक्वल टू x, चलो इसको सॉल्व करो, आंसर मिल गया। इसमें से x निकालो, हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। ये एक टाइप का प्रॉब्लम है, सीरीज का थोड़ा नया टाइप का प्रॉब्लम है। चलो आगे देखते हैं। और देखो एक अच्छा प्रॉब्लम मैंने जितना कलेक्ट किया आपको मैं बताना चाह रहा हूं। और देखो ये एक स्टार शेप का है, देखो ये एक रजिस्टर है, 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 ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर। ये मेरा B पॉइंट है और ये मेरा A पॉइंट है, अक्रॉस व्हिच बैटरी विल बी कनेक्टेड। सभी का रेजिस्टेंस R R R R R R R R R, ओके। तो ये भी R और ये भी R, ये भी R। देखो बहुत सारा रेजिस्टर है। ये जो कनेक्शन है इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो कैसे करेंगे इसको। A और B पॉइंट के बीच में मेरे को चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे रेड्यूस करते जाऊंगा। सक्सेसिव रिडक्शन की जो मेथड हम एडॉप्ट करेंगे, ये देखो ये R और R सीरीज में, देखो ये R और R सीरीज में। तो इसको हटा के 2R कर देंगे, इसको हटा के 2R कर देंगे। क्लियर। देखो ये भी देखो R और R 2R हो जाएगा, ये भी देखो 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। क्लियर। चलो इधर भी देखो R और R मिलके 2R हो जाएगा, ये भी देखो 2R हो जाएगा, ये भी देखो R और R मिलके 2R हो जाएगा। देखो कैसा रिड्यूस हो गया, देखो धीरे धीरे। फिर से ये 2R और R पैरेलल में, 2R डिवाइड बाई 3, सो 2R R डिवाइड बाई 2R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R डिवाइड बाई 3।
सो इसको हटा के एक लगा देंगे, 2R डिवाइड बाई 3 एक हो गया। ये भी देखो हो जाएगा एक, ये भी हो जाएगा 2R डिवाइड बाई 3, ये भी देखो हो जाएगा 2R डिवाइड बाई 3, और ये भी देखो हो जाएगा 2R डिवाइड बाई 3। देखो रेड्यूस होते होते आ गया। अभी देखो ये 2R डिवाइड बाई 3, ये 2R डिवाइड बाई 3, 2R डिवाइड बाई 3, 2R डिवाइड बाई 3, दे आर इन सीरीज। तो 4R डिवाइड बाई 3, देखो ये 4R डिवाइड बाई 3, ये हो गया 4R डिवाइड बाई 3। ये भी देखो 2R बाई 3, 2R बाई 3, ये सीरीज में, ये भी हो जाएगा 4R डिवाइड बाई 3। देखो यहां मेरा बैटरी कनेक्टेड है, यहां मेरा बैटरी कनेक्टेड है। ये क्या है, ये क्या है? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। ये तो मेरा व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसको हम हटा सकते हैं। सो देखो ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो सो 4R डिवाइड बाई 3 प्लस R, तो कितना हो रहा है? इज इक्वल टू 7R डिवाइड बाई 3। ओके, सो 7R डिवाइड बाई 3, ये दोनों को हटा के हम एक लगा देंगे, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 7R डिवाइड बाई 3। ये भी हो जाएगा आपका 7R डिवाइड बाई 3, और ये दो देखो पैरेलल में, पैरेलल में, तो 7R डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 नहीं, आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज पैरेलल में, तो R बाई N फॉर्मूला पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 2 तो इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 6R। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। ओके, सो 7 डिवाइड बाई 6 टाइम्स R हो गया ये आंसर। ये एक को रिप्लेस करेंगे, एक के साथ रिप्लेस करेंगे, जिसका होगा 7 डिवाइड बाई 6 टाइम्स R। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, इसको डरो मत, प्लीज इसको हैंडल करो। कौन सा टेक्निक लग रहा है, टेक्निक को, और ये कॉन्सेप्ट जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी डेवलप होगा, जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होते जाएगा। ऐसे नहीं होता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और इसके बाद एक छोटा सा, एक इजी सा प्रॉब्लम से हम आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे। एक सर्कल दिया गया है, एक्चुअली मेरे को शर्म आ रहा है ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के बाद, मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको फंसाने के लिए दे रहा हूं शायद। ये पूरा एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 18R, और 18 ओम ले लो। कितना है? 18 ओम। यहां से इसको एक सर्कल बना दिया, मैं इसको एक सर्कल बना दिया, और यहां से एक बैटरी कनेक्ट हो रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट से बीच में, और ये 60 डिग्री है, और ये मेरा 60 डिग्री है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, मेरे को शर्म आ रहा है आपको पूछने के लिए। देखो ये पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री। तो 60 60 60 60 कितना 60 बनेगा? कितना बनेगा? 6 इसको डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट इधर रह गया और बाकी इतना है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 ओम होगा। बाकी का कितना होगा? 15 होगा। 15 ओम और ये 3 ओम। सो 3 ओम और 15 ओम पैरेलल में। समझ में आ रहा है ना? ये एक भाग, बाकी कितना भाग है? ये 5 भाग, ये 5 भाग है और ये 1 भाग है। सो इसको डिवाइड करना है। ये एक भाग है 3 और बाकी 5 भाग,
5 3 जा 15, क्लियर, टोटल 18। सो 15 और 3 पैरेलल में, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 15 प्लस 3 इज माई आर इक्विवेलेंट। You will find 45 divided by 18 is equal to 2.5 ohm. The answer. So इस इजी प्रॉब्लम के साथ आज का वीडियो हम एंड करेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। मेरा पोटेंशियोमीटर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको लिए। ओके, बहुत सारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है पोटेंशियोमीटर के लिए। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। इसका काफी सारा एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। ओके, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शायद ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन एंड तक प्लीज इसको देखो। ओके, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।